हेलो बच्चों, आप सभी का इस वीडियो में स्वागत करता हूं। और आज का जो हमारा वीडियो है हे मातृभूमि का जो आज स्वाध्याय है और जो उसका प्रश्न उत्तर है इसके बारे में ये वीडियो है। ठीक है, तो सबसे पहले जो हमने लेसन पढ़ा था उसको आपको एक बार देखना पड़ेगा। और इसमें जो पहला क्वेश्चन हमें पूछा था कि कृति पूर्ण कीजिए, तो हमें पूछी थी कि मातृभूमि की विशेषताएं क्या है, यानी जो हमारी मातृभूमि है, जो हमारी भूमि है, उसकी विशेषता हमें किस तरह से बढ़ानी है। तो सबसे पहले उसकी विशेषता क्या थी कि राम और कृष्ण थे, वहाँ उनका जन्म हुआ था। कहाँ पे उनका जन्म हुआ था? इसी मातृभूमि पे जन्म हुआ था, इसके लिए वो एक विशेषता है। और समुद्र पैरों की धूल धोकर प्रणाम करता है, यानी जो समुद्र का पानी है वो क्या करता है, जो मातृभूमि है उसको क्या करता है, उसके चरणों को क्या करता है, साफ करता है। और ये जो हमारा मातृभूमि है वो क्या है, भेदभाव रहित है, यहाँ पे किसी तरह का कोई भेदभाव नहीं है। और यहाँ का जो नाम है वो भी क्या है, पुण्य है। और यहाँ पे एक और क्वेश्चन नंबर 2 है, कृति पूर्ण कीजिए, कवि मातृभूमि के प्रति अर्पित करना चाहता है। जो कवि है वो मातृभूमि के प्रति क्या अर्पित करना चाहते हैं, क्या देना चाहते हैं मातृभूमि को, यहाँ पे वो पूछा है। तो जिस तरह से हमने जो पोयम था, जो कविता थी, उसमें हमने पढ़ा था कि जो लेखक है वो मातृभूमि को अपना तन मन और जो तन और मन, यानी जो उनका मन है, जो उनका शरीर है, वो उनको अर्पित करना चाहते हैं। आगे एक शब्द में उत्तर लिखो। कवि की जीवा पर इसके गीत हो। कवि की जीवा पर किसके गीत होने चाहिए? मातृभूमि के। मातृभूमि के चरण होने वाला। और जो मातृभूमि के जो चरण है वो कौन धो रहा है? समुद्र। और थर्ड क्वेश्चन है मातृभूमि के सपूत। मातृभूमि के कौन सपूत है? दो, एक तो है राम और दूसरे हैं भगवान कृष्ण। और चौथा क्वेश्चन है प्रतिदिन सुनने और सुनाने योग्य नाम। और हम जो प्रतिदिन हैं, हम किसका नाम सुनते हैं और सुनाते हैं, वो है हमारी मातृभूमि। और पांचवा क्वेश्चन है मातृभूमि के चरणों में इसे नवाना है। किसे नवाना है? अपने मस्तक को, अपने सिर को नवाना है। कविता की पंक्तियाँ पूर्ण करो। यहाँ पे हमें कविता दी है, वो कविता कैसी है? आधी अधूरी है। और यहाँ पे ये जो पूरी कविता है, यहाँ पे पूरी कविता यहाँ पे हमने लिखी है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है निम्नलिखित विराम चिन्ह का नाम लिखकर उसका वाक्य में प्रयोग करो। यहाँ पे कुछ विराम चिन्ह दिए हैं, उनका हमें क्या करना है? वाक्यों में प्रयोग करना है। जैसे यहाँ पे पूर्ण विराम चिन्ह, अर्ध विराम चिन्ह, प्रश्नवाचक चिन्ह, योजक चिन्ह। उसी तरह से आगे है विस्मयादिक बोधक चिन्ह, अवतरण चिन्ह, दोहरा अवतरण चिन्ह और निर्देशक चिन्ह। ये कुछ चिन्ह यहाँ पे हमें दिए गए हैं। आगे हमें पूछा है शब्दों के आधार पर कहानी लिखो। यहाँ पर हमें कुछ शब्द दिए हैं, उसके आधार पर हमें क्या करना है? एक कहानी बनानी है। जैसे यहाँ पे एक ग्रंथालय, स्वप्न, पहेली, कांच। यहाँ पे ग्रंथालय, स्वप्न, पहेली और कांच को लेकर हमें क्या करना है? एक कहानी बनानी है। तो यहाँ पे उस कहानी का शीर्षक क्या दिया है हमने? होशियार आयरन। आयरन का मतलब होता है होशियार आईना। आपने मिरर को देखा होगा, तो मैं आपको यहाँ पे शॉर्ट में इस कहानी का मतलब बता देता हूँ कि इसमें एक जो बच्चा रहता है उसको एक सपना आता है कि उसे एक क्या मिलती है? बोतल मिलती है, कांच की बोतल। और कांच की बोतल में क्या रहती है? एक लाल कलर की स्याही रहती है और उसमें एक चिट्ठी रहती है। बट वो बच्चा क्या करता है? चिट्ठी नहीं पढ़ पाता है, तो वो लाइब्रेरी में जाता है, ग्रंथालय में जाता है और वहाँ पे बहुत सी पुस्तकों को पढ़ता है। तो उसी में से एक पुस्तक क्या मिलती है उसको? एक साइंस की पुस्तक मिलती है। तो उस साइंस की पुस्तक में एक आईने का जिक्र होता है कि अगर आप किसी भी शब्द को आईने के सामने लेके जाओगे तो क्या होगा? वो शब्द हमें क्या दिखेगा? उल्टा दिखेगा। इसके लिए आपने कभी एम्बुलेंस को देखा होगा, तो एम्बुलेंस कैसा उल्टे में लिखा रहता है, आपने कभी गौर किया होगा। क्यों? ताकि अगर हम कभी ड्राइविंग कर रहे हो, अगर हम कभी गाड़ी से जा रहे हो, तो अगर हम जो हमारे साइड मिरर होते हैं, आपने गाड़ी में 2 मिरर देखे होंगे आजू बाजू पीछे देखने के लिए, अगर हम उसमें देखें तो हमें एम्बुलेंस क्या दिखाई दे? एकदम सही दिखाई दे। इसीलिए वो साइड मिरर का हम यूज करते हैं। तो उसमें उस कांच के जो पुस्तक उसने पढ़ी थी साइंस की, उसमें जो कांच के बारे में बताया गया था, उसकी मदद से उसने उस चिट्ठी में जो लिखा हुआ शब्द था उसको खोजा और वहाँ पे जाकर उसे
कुछ मोहरे, जो सोने की मोहरे है वो प्राप्त हुई, और इस कारण दोनों, जो उसके माँ है और जो उसका लड़का है, वो दोनों कैसे खुश हो गए। और जो इसका सीख है, किसी भी परिस्थिति में सोच विचार कर काम करना चाहिए, ये इसकी सीख है। आगे है मैंने समझा। यहाँ पे जो लेखक है उन्होंने क्या समझा है इस कविता के माध्यम से, यही यहाँ पे उन्होंने पूछा है। तो वो कहते हैं कि मातृभूमि की सेवा करना जो प्रत्येक नागरिक है उसका क्या है, परम कर्तव्य है, और आवश्यकता पड़ने पर अपने देश के लिए अपना होता है। आगे एक और क्वेश्चन है, विकास की ओर बढ़ता हुआ भारत देश से संबंधित महत्वपूर्ण कार्यों की सूची बनाओ। यानी जो हमारा भारत देश है वो किस तरह से विकास की गाड़ी पर तेज गति से दौड़ रहा है, और कौन कौन से विकास के कार्य हो रहे हैं, यहाँ पे ये बताने के लिए यहाँ पे कहा है। तो यहाँ पे जो पुस्तक में जो आंसर है उसी के हिसाब से मैंने यहाँ पे लिखा है, बट जो पहले वाला ये जो बुक है उसमें जो लिखे हुए आंसर है और आज का जो युग है उसमें बहुत से क्या है डिफरेंसेस है, बहुत सी चीज़ों में बदल आ गई है। जैसे यहाँ पे एक पढ़ाई के बारे में यहाँ पर बताया गया है, तो इसी तरह से जो पहले का युग था कि पहले शिक्षा किस तरह से थी और आज की शिक्षा किस तरह से है, पहले जो मेडिकल की फैसिलिटी थी और आज की जो मेडिकल की फैसिलिटी थी, ये सब चीज़ें यहाँ पे भारत देश में बहुत ही तेज़ी से बदल रही है। पहले लोग क्या सोचते थे, पहले लोगों में अंधविश्वास था, बट आज के युग में अंधविश्वास नहीं है। बट यही चीज़ें यहाँ पे जो भारत को क्या कर रही है, आगे बढ़ाने में मदद कर रही है, यही चीज़ें यहाँ पे बताना चाहता हूँ। और इसी तरह से जो हमारा ये एक्सरसाइज है वो यहाँ पे ख़त्म होता है। अगर आपको ये पसंद आया है तो आप इसको लाइक कर लें और चैनल को भी सब्सक्राइब कर लें, और आपका बहुत बहुत धन्यवाद।